इस भोपाल में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी लाता है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि जैसे सरकारी अस्पताल है तो आप कोई भी व्यक्ति भारत का राजनीतिक आज़ादी होने के बाद उसमें जा सकता है और अपना इलाज करा सकता है, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो अपना पार्लियामेंट और एमएलए को बोल सकता है। उसी तरह से आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि 56 आवर का वर्क आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के जरिए आपको दिया जाता है। इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि भारत में 150 करोड़ आबादी है और रोजगार का अभाव है। इसके ज़रिए हम लोग ग्लोबलाइज, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज की भी नीति अपनाते हैं, मतलब कि बाहर से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमारे यहाँ आए और अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना बिजनेस करते रहे। साथ साथ जो हमारे भारतीय हैं जो जहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रोजगार तुरंत उपलब्ध हो जाए। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत आप जहाँ हैं वहाँ पर आपको 56 आवर का वर्क दिया जाता है। काम के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर नहीं है काम तो ऑफिस में आप बैठिए 56 आवर, ऑटोमेटिक आपका काम हो गया। इस व्यवस्था को लेकर हम लोग चल रहे हैं क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल जो है सबसे बड़ा ज़रूरी है भारतवर्ष में, जो कि सबसे बड़ी समस्या आ रही है आज के डेट में कि आपको रोज़गार मिलता ही नहीं है। गांव, शहर, महानगर कहीं भी चले जाओ सब जगह जॉबलेस ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन आपको मिल जाता है। नौकरी ढूंढने जाएंगे मिलेगी भी तो इतने ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के साथ। सोशल सिक्योरिटी स्कीम गायब हो चुकी है, आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रॉपर नहीं मिलता है। प्रॉपर आपका जो इकोनॉमिकल हर चीज़ को जो है इसमें एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत आपको प्रशासन के जरिए दिया जाता है, जिसको स्वरोजगारी प्रशासन बोला जाता है और इसी को आर्थिक आज़ादी कहा जाता है। इसी के लिए मध्य प्रदेश भोपाल में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में आप यह सेशन देख रहे हैं और अपलोड किया गया है। सबसे पहले एक फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है कि आप कितना कमाते हैं। इसको सरकारी तौर पर यूनिफॉर्म बनाया गया है ताकि आप इसमें जो है इस टेबल के ज़रिए मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 1,50,000 तक कमा लेते हैं। अगर आप जो है 30 डिग्री अगर आप प्राप्त करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय से, प्राइवेट या सरकारी किसी से भी, तो आपको 1,50,000 तक पहुंच जाते हैं या OSMBI से कनेक्टेड है, कमीशन से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इलिटरेट का है 165 रुपया, जिस पर सैलरी हो गया 2,500 रुपया। 56 आवर वर्क यूनिवर्सल है, यहाँ पर सभी को करना है, करने के बाद ही आपका सैलरी आपको आता है। उसके बाद जो लोग OI छत्री ABCD XYZ जानते हैं तो उसका हो गया 180 रुपया, सैलरी हो गया 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। MA का है 560 रुपया, सैलरी हो गया 500, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया आपको, सैलरी आपको हो गया व्यवस्थित ढंग से, सैलरी आपका हो गया 9,500 रुपया। MPhil का है, उसके बाद है MPhil का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। 56 आवर वर्क यूनिवर्सल। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, जिसके तहत स्वरोजगारी प्रशासन में यह जज किया गया है कि 50,000 से ऊपर कितने हैं और 50,000 से नीचे कितने हैं, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट समय के साथ आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है। मतलब जैसे आपका एनुअल बजट डेलिवरी खर्चा है तो उसके कारण जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो आता है तो उसके कारण जो है मार्केट में कितना ऊपर नीचे पैसे जा रहे हैं वैल्यू,
तो 30% पैमाना लिया गया है कि 50,000 से ऊपर कितने लोग हैं भारतवर्ष में, तो 30% लोग 50,000 से ऊपर, बाकी 70% 50,000 से नीचे। यहाँ पर आर्थिक दरिद्रता भी आपको दिखती है बिलो पॉवर्टी लाइन में। और आपको वैसे जो आपको रोजगार चाहते हैं और रोजगार नहीं मिलके वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो यहाँ पर आपको 50,000 से जाने के लिए संवैधानिक पथ, स्वरोजगारी संवैधानिक पथ बनाया गया है, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज भी बोला जाता है, संवैधानिक ब्रिज, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज भी बोला जाता है, शारदापुर महातीर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गौड़न गौड़ हिंदू गवर्नमेंट इशू कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज का है। इसके तहत एक व्यक्ति अगर 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री जिसमें 20 साल लगते हैं करता है, प्लस 56 आवर वर्क मंत्रालय के लिए करता चला जाता है, तो उसको जो है 50,000 रुपये प्रति माह आने लगता है। इसके बाद अगर और स्पेशलाइजेशन करना चाहेगा, 20 MA डिग्री किया तो 1,00,000 रुपया, और 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट किया तो 1,50,000। तो इस प्रकार से 1,50,000 तक का जाना का रास्ता ब्रिज आपको संवैधानिक तौर पर आपको मिल जाता है। अभी जो हमारे पास ब्रिज है कंपटीशन का ब्रिज है, जिसमें आप कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलता है वो सुविधा, नहीं तो आप रह जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास ग्लोबलाइज लिबरलाइज का ब्रिज है, जिसके तहत आपकी जो टैलेंट है, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने इन्वेस्ट कर रखा है तब तो आपको मिला, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको रिटर्न तुरंत मिलता जा रहा है। तो ये आर्थिक आज़ादी है। हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वह है भगवान भगवती का, जिसको अमितेश्वरवाद अमितवाद कहा जाता है। इसका निर्माण हुआ 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 फर्स्ट फेज में। उसके बाद फिर 1 जनवरी से लेकर 2002 से फिर आपका 28 दिसंबर 2002 तक निरंतर इसका चलता रहा, और देवी देवता के आशीर्वाद से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो गया। उसके बाद जो है मंदिर के दस्तावेज पर 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए भगवान भगवती के आशीर्वाद से, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा राष्ट्रपति, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, पांचवा हो गया प्रत्येक वार्षिक भवन राष्ट्रपति, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति, और 6 और हो गए पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। और इसके तहत मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक आने लगा। इसमें जो है खर्चा महीने का हो गया 80 लाख 80,000 130 लाख करोड़ का, आमदनी हो गया 40 लाख 40,000 130 लाख करोड़ का, ब्रांचेज हो गए 5 करोड़ बनाए गए हैं। अधिनियम पारित होते ही आपको दिख जाएंगे। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सेशन निरंतर कर रही है 31 अगस्त 2001 से, और साथ साथ 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर पूजा पाठ होता है। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, और 30 अप्रैल को जो है स्वरोजगारी दिवस मनाई जाती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जो है का निर्माण हुआ है, और आर्थिक आज़ादी। इसके अलावा ये ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पवित्र ग्रंथ है, अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया, और भगवान भगवती के आशीर्वाद से ये आप तक आया है। कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, इंग्लिश में यह किताब है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छपा गया है, और शारदापुर महातीर्थ बना क्योंकि यह वहीं पर ये सारे जो आशीर्वाद मिले हैं। तो यह लोकेटेड है शारदापुर लोहना, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSCMBoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। इससे आप संपर्क कर सकते हैं, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आप मैसेज करके ये किताब भी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर इंडिया से हो गया 6397360717, इस पर मैसेज करके आप जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके अलावा जो है सो ये यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रुथ ओनली टर्म्स का, ये भी इंग्लिश में ही है, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, ये भी पवित्र ग्रंथ है। इसकी कीमत हो गया 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है। अगर दोनों किताब खरीदते हैं तो 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट है,
और जो है आपको नो शिपिंग चार्जेस। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी लाती है। पूरे भारतवर्ष में एक महोत्सव का माहौल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही यह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और भारतवर्ष में कोने कोने में जो है इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं, इसके ज्ञान के दीप को जन जन में फैला रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को रोजगार का अधिकार है और मिनिमम सर्वाइवल का अधिकार है। जैसे सांसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही रोजगारी के लिए स्वरोजगारी की ज़रूरत होती है, और उसी चीज़ को हम लोग जो है इसको कर रहे हैं। तो आइए संकल्प करें और इसको जो है आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे यह आगे बढ़ता जाएगा। लेबर पार्टी के समर्थन के लिए हम लोगों ने 17 लगभग 1800 सेशन अपलोड किया हुआ है। OSMBI के नाम पर और नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के नाम पर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नाम पर आप उसको देख सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की आज जो स्थिति है उसके तहत आप इन्वेस्ट करते जाइए, फिर भी गारंटेड नहीं है। यहाँ पर संवैधानिक तौर पर जैसे सरकारी अस्पताल है, कोई भी आदमी बीमार है तो वहाँ पर चले जाओ और तुरंत इलाज हो जाता है। यहाँ पर वही है, 56 आवर का जॉब आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन मिल जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 8 घंटे 56 आवर मतलब कि 7 दिन का काम हुआ, 4 संडे और 2 सेकेंड सैटरडे और एक आप लीव ले सकते हैं। 7 दिन का काम, मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1 लाख। चाहे आप 1,50,000 तब भी 56 आवर वर्क, और चाहे आप नहीं कुछ पढ़ लिखे तब 56 आवर वर्क ही लिया जाता है फ्लेक्सिबल डे में, यानी कि 7 दिन का 8 घंटा हो गया फ्लेक्सिबल वर्क है। प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में बाकी 23 दिन काम करें। तो ये सुविधाएं को इसको भारतीय आर्थिक आज़ादी दिवस कहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग राजनीतिक रूप से आज़ाद जरूर हैं, 5 साल पर हम लोग गवर्नमेंट जरूर बनवा लेते हैं वोट देकर, मगर रोजगार नहीं ला पाते हैं। यहाँ पर रोजगार आता है और संसद भवन में डिस्कस करते हैं स्वरोजगारी जनप्रतिनिधि जो MP MLAs हैं, जैसे हैं कि कितना पैसा किसको दिया है, बजट में भी आता है। पिछला बजट 1860 का है, लेकिन ये आपको 2001 का बजट है। तो आइए संकल्प करें, इसको बनाएं। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।